फतेहपुर कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाकर बीजेपी की होश फाख्ता कर रखी है। फतेहपुर में चुनाव प्रचार के दौरान भवानी ने बीजेपी सरकार को रडार पर लेते हुए कहा कि फतेहपुर के विकास में स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया का विशेष योगदान रहा है। भाजपा ने फतेहपुर को दी तो सिर्फ कोरी घोषणाएं। भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि सरकार के मुखिया कामों की झड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ की जमीन पर हकीकत यह है कि फतेहपुर के गांव अभी भी पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए लगातार चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उपचुनाव की बेला पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि आने वाले साल में फतेहपुर का विकास करवाएंगे, लेकिन फतेहपुर की जनता पूछ रही है कि पिछले 4 साल में केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तो इन 4 सालों में फतेहपुर के विकास के लिए किसने मना किया था? नहीं, मंत्रियों की फौज देखिए ऐसा है, जब सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो मंत्रियों की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो ये तो डैमेज ज्यादा कर रहे हैं। अगर इसके बजाय इन्होंने लोकल लीडरशिप को अगर जो है तवज्जो ज्यादा दी होती, अगर उनको मतलब कैंपेन का स्टार बनाया होता तो शायद इनको माइलेज और मिलती। इस समय तो मतलब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी मतलब नेक टू नेक है तीसरे स्थान के लिए। तो मुख्यमंत्री जिस तरह एक दिन में 6 नुक्कड़ जनसभाएं कर डाली है, जनसभा कर डाली, उस पर आपने क्या बोलते हैं? नहीं, मैं किसी को मतलब किसी के लिए मैं ये नहीं बोल रहा, पर एक कहावत होती थी बचपन की कि नलायकों के बस्ते जो है भारी होते हैं, वो सारी किताबें साथ लेके चलते हैं कि टीचर पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो अगर किसी ने काम किया हो तो फिर गली गली नहीं भटकना पड़ता। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पता ही है पिछले 4 दौरों में जितनी यहाँ पे घोषणाएं हुई हैं, जितने यहाँ पे फीते कटे हैं, अगर उनमें से 5% की भी नोटिफिकेशन हो गई होती और उनकी टेंडर हो गए होते तो आज शायद इतना मतलब इंटेंसिव प्रचार शायद ना करना पड़ता मुख्यमंत्री महोदय को। थाना डमटाल के अंतर्गत कन्फेक्शनरी होलसेल की दुकान पर काम करने वाले एक युवक के द्वारा दुकान के अन्य गोदामों पर लगाए गए तालों की जाली चाबियां बनाकर लाखों रुपए के सामान को चोरी कर अन्य दुकानों पर बेचने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए थाना डमटाल के अतिरिक्त प्रभारी रमेश बैंस ने बताया कि मुकेश कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई कि वो डमटाल के मुख्य बाजार में कन्फेक्शनरी के सामान की होलसेल की दुकान करता है और उनके गोदाम में रखे चाय के पत्ती के बैग चोरी हो गए थे। इससे पहले भी गोदाम में कई तरह के सामान की चोरी होती रही है। कोई 3 साल तो करता ही काम है, पर साल तो कंटिन्यू चले। नकली चाबी बना दी रात ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ 7-8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਈ ਕੈਮਰੇ ਕਰਾਏ ਸਹੀ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੇਢਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੇਢਾ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲ ਕੱਢਦੇ ਗੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕੈਮਰੇ ਟੇਢੇ ਕਰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੀ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਬਾਈ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੱਤੀ ਬਾਹਰ ਸਸਤੀ ਪੀ ਦੀ ਤੇ मैं फिर बाई ने ना पर लिखा के तो पिछले कल जो है मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ था, तो इसमें बताया कि फलाने जो इनके सतनाम उर्फ बिल्लू जो है, इसने जो है स्टोर से माल निकाल कर इनको दिया है सरदार जी को और सरदार रवि कुमार है जी। इसके पास जो है 1.5 साल से काम कर रहा है सतनाम से, और स्टोर से गोदाम से जो है चाय पत्ती चुराई और भी काफ़ी सामान जो है यहाँ से चुरा कर दाइने भाई इसने बेचा है, जो तो 30 चल रही है। सर और भी इसके साथ साथी थे कोई या अकेला कर रहा था? कितने लोगों को पकड़ा गया? अभी पकड़ रहे हैं बारी बारी। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने पूरे चरम पर है। वहीं कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने उपचुनावों में कांग्रेस के जीत के दावे के साथ मंडी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर को उनकी ही पंचायत में कांग्रेस को बहुमत दिलाने का दावा किया है, अन्यथा वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश का विकास करवाने में विफल हो गई है। उनके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। प्रदेश का विकास ठप पड़ा है। केंद्र सरकार से प्रदेश को किसी प्रकार का कोई विशेष वित्तीय पैकेज नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दावा किया था कि इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से हिमाचल में औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों रुपए का निवेश होगा, जिसमें प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन धरातल पर इसका कोई परिणाम देखने को नहीं मिला है। आज हिमाचल प्रदेश में जयराम जी कहते हैं विकास किया है। हम जयराम जी कहते हैं कहाँ विकास है? आपने अपने क्षेत्र में जरूर किया होगा, धर्मपुर में किया होगा, बाकी मंडी जिले में कहीं विकास नहीं है। सारा विकास का काम ठप पड़े हैं और बार बार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। एक दिल्ली में मोदी का इंजन, एक मेरा इंजन, दोनों इंजन फेल हो गए हैं। विकास हिमाचल में ठप पड़ा है और जो केंद्र सरकार से जो पैकेज स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए था, फाइनेंशियल पैकेज कोई नहीं मिला। जयराम जी तड़फ रहे हैं, बार बार दिल्ली चल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कौमी शाह से मिल रहे हैं, लेकिन कोई पैकेज उन्हें हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया। लेकिन उन्होंने बड़े धूमधाम से एंटरप्रेन्योर मीट, जयराम जी का विदेश में नहीं गया कि पहली बार उनको विदेश में जाने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि भाई मैं पहली बार विदेश जा रहा हूँ कि हम विदेश से बहुत सा इंडस्ट्री लाएंगे, बहुत इन्वेस्टमेंट हिमाचल में करवाएंगे। फिर धर्मशाला में जो एंटरप्रेन्योर्स मीट की, इन्होंने मोदी जी को बुलाया, कहा कि 98,000 करोड़ की इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में लगेगी और लाखों लोगों को, हिमाचल के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं जयराम से पूछना चाहते हैं, बताइए उनमें से कितनी इंडस्ट्री अभी 4 साल में लगी आपके हिमाचल में, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है? अब पीछे कहा जी हमने इकरार किया, 10,000 करोड़ का इकरार किया है, पर दैट एग्रीमेंट हैज नॉट लैंडेड इनटू द ग्राउंड। अभी ग्राउंड में कुछ नहीं है, ना कोई नया रोजगार इनको मिला है। वहीं कौन सिंह ठाकुर ने दावा किया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की अपनी पंचायत में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे, उनको उनकी ही पंचायत में हम हराएंगे। मैं आज लिख लो आप दावे के साथ, ब्रिगेडियर की अपनी पंचायत से अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो मैं संन्यास दे दूंगा राजनीति। अपनी पंचायत से उसको हराएंगे हम। इलाका सनोर में उसको हराएंगे और पूरे मंडी जो है हमारी कंस्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट की, हर चुनाव क्षेत्र से उनको वोट कम मिलेंगे और रानी प्रतिभा सिंह जो है वो जीतेगी। ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अगर आप मंडी शहर में ऑफिस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर या कमर्शियल बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बिल्डिंग की तलाश में हैं, तो मंडी शहर में पडल के पास शानदार लोकेशन पर 5 मंजिला इमारत में 2000 वर्ग मीटर का दूसरा फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है, जिसमें हवादार कमरों के साथ शानदार हॉल उपलब्ध है। सभी प्रकार की सुविधाएं भी मौजूद हैं, तो देर न कीजिए, ज्यादा जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ऑपोजिट जिमखाना क्लब, नियर पडल मंडी, हिमाचल प्रदेश। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.